प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर आज के दिन में आप सबका इस सुबह के वक्त सुबह की आराधना में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत है। प्रभु ने हम सबको ये दिन दिया, ये पल दिया है कि हम उनके सानिध्य में उपस्थिति में बैठकर उनकी आराधना करें। प्रिय भाइयों बहनों, आइए अपना हृदय हम खोलें, उनके सिंहासन के सामने हम चलें, उनकी उपस्थिति में चलें और उनका आदर करते हुए हम प्रभु की महिमा गाएं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ, यदि हम प्रभु का वचन लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पढ़ें, वाक्य 10, वहाँ पर एक बहुत सुंदर घटना घटित होती है। हमारा प्रभु छुटकारा देने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु बंधनों को तोड़ने वाला और बंधनों से आज़ादी देने वाला, स्वतंत्र करने वाला प्रभु है। शत्रु शैतान को हराने वाला प्रभु है और हमारे जीवन में महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। वहाँ पर प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करते हैं और शत्रु शैतान को हराते हैं। आज इस वक्त हम अपनी आराधना के द्वारा हमारे जीवन से, हमारे घर परिवार से हम अंधकार की शक्तियों को हराएंगे आराधना के द्वारा, क्योंकि आराधना में सामर्थ्य है, आराधना में शक्ति है। जब आराधना की जाती है तो शैतान के गढ़ उखड़ जाते हैं। जब आराधना की जाती है तो शैतान हिलता है। जब यीशु का नाम लिया जाता है तो वो कांपता है, भागता है। हम यीशु का नाम लेंगे, उसकी आराधना करेंगे। वचन में लिखा है, ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे, और जब ईसा सभागृह में शिक्षा दे रहे थे, वहां पर एक स्त्री थी जिसे अबदूत लगा था, और उस अबदूत दुष्ट आत्मा लगने के कारण जो है 18 सालों से बीमार थी। 18 साल से एक स्त्री अबदूत लगने के कारण, दुष्ट आत्मा लगने के कारण बीमार थी, और सभागृह में यीशु शिक्षा दे रहे थे और ये स्त्री उस शिक्षा को सुन रही थी, वचन को सुन रही थी। और उसके बारे में लिखा है, वो स्त्री जो इस तरह से बीमार थी कि वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। एकदम झुक गई थी। 18 साल से बीमार है। उन 18 सालों में उसने ना जाने कितने लोगों को दिखाया होगा, कितने वेदों को दिखाया होगा, दवाई की होगी, मल्लम पट्टी की होगी, लेकिन फिर भी वो इस तरह झुक गई कि सीधी नहीं हो रही। 18 साल से, 18 साल इंसान की जिंदगी के कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। 18 साल से बीमार थी और वहाँ शिक्षा सुनने आई, और वचन कहता, ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया। प्रभु दुखियों को बुलाता है, बीमारों को बुलाता है, पीड़ा में पड़े लोगों को बुलाता है। वो ऐसे ही उन्हें उसमें फंसे रहने नहीं देता। ये स्त्री शिक्षा सुन रही थी और यीशु ने उसे बुलाया। ना कि इस स्त्री ने यीशु को बुलाया, बल्कि यीशु ने इस औरत को बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। मेरे भाई, मेरी बहन, कितना सुंदर वचन है। प्रभु का वचन, यीशु उसे बुलाते हैं और कहते हैं, नारी। कुछ नहीं कहा, उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, बस उससे कहा, बुलाया और उससे कहा, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। यीशु ने हमें बुलाया है इस वक्त उनकी आराधना करने, स्तुति करने। इस वक्त जब हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना सुनेंगे, और इस वक्त जब हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, तो यीशु हमें बुलाता है और हमसे भी कहेगा, बेटा, तू अपने रोग से मुक्त हो गया है। बेटी, तू अपने रोग से मुक्त हो गई है, तू चंगी हो गई है, तू ठीक हो गई है। वो 18 साल से थी, हो सकता है आपके जीवन में 20 साल से परेशानी हो, 2 साल से, 1 साल से, 5, 10, कितना भी समय क्यों ना हो। यीशु के लिए कोई समय की कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी समय हो गया हो। इस स्त्री ने शायद उम्मीद छोड़ दी होगी कि मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ, अब 18 साल हो गए, झुकी हुई हूँ। लेकिन यीशु ने कर दिखाया, देख, मैं तेरा प्रभु हूँ, मैं सब कुछ करने में सामर्थ हूँ। और यीशु ने उसे छुटकारा दिया, ठीक कर दिया। और उसके विषय में लिखा है, यदि 16 वाक्य में पढ़े, वहाँ लिखा है, शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन
उसके उस बंधन से छुटकारा देना उचित नहीं है। शत्रु शैतान ने इसे बांध रखा था। हो सकता है आज हमारे जीवन में कई प्रकार के बंधन हो सकते हैं। उन बंधनों से यीशु हमें आज छुटकारा देंगे, आपको छुटकारा देंगे। बस उनकी आराधना करना, लीन होना, प्रार्थना करना, पुकारना, दुहाई देना। वो आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे, मैं तुम्हें अच्छा करने आया हूँ, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? यीशु आपको बुलाता है और कहेगा, तुम ठीक हो गए हो, आज आप ठीक हो जाओगे। बिस्तर में पड़े हो, ठीक हो जाओगे। दवाई कर रहे हो, ठीक हो जाओगे। चल नहीं पाते हो, चल पाओगे। बोल नहीं पाते हो, बोल पाओगे। देख नहीं पाते हो, देख पाओगे। किसी भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, आज यीशु आपको ठीक करेगा। तो आइए हम प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए हम उनके नाम की दुहाई दें और उनकी आराधना करें। मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे मन में तू है, तू विराजमान, तू है बड़ा महान। गाएंगे, मन में तू हो विराजमान। यीशु यीशुआ, बुलाइए यीशु को। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशु को बुलाए। यीशुआ मेरे मन में समा जा। वो आएगा। यीशुआ अपने घर में बुलाया, मेरे घर में समा जा। अपनी प्रार्थना में बुलाइए, मेरे दिल में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। मिलकर गाएंगे, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। आराधना कीजिए। मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है, मेरे यीशु तू है बड़ा महान, तू महान है। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे दिल में समा जा। बुलाइए, मेरे दिल में समा जा।
चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे यीशु तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी महिमा हो, तेरी खुशबू महके गाए। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा दिल तेरा स्तुति का स्थान बने, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। दिल से गाइए, दिल से। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा। सभी लोग बुलाएं इस वक्त प्रार्थना में। यीशुआ, यीशुआ, मेरे यीशु आइए, यीशुआ, यीशु आइए। यीशुआ, मेरे मन में समा मेरे दिल में समा जा। यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा सबको कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको बता। दिल से प्रभु, तेरी महिमा सबको सुनाओ। कितना है प्यारा, दिल से गाइए, यीशु को बुलाइए। तेरी महिमा सबको सुनाओ। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, यीशुआ, बुलाए। यीशुआ, मेरे यीशु आइए। यीशुआ, मेरे मन में समा जा।
आएगा, यीशु आएगा और सब कुछ आपके जीवन में अच्छा करेगा। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरी आत्मा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे यीशु तू है बड़ा महान। मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। बुलाइए यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरे मन में समा जा। आराधना करते जाए, इस वक्त लीन हो जाए, लीन होकर तड़पते हुए यीशु को बुलाए। वो आ रहा है, मेरे मन में वो आ रहा है, वो आपको सुनने आ रहा है, मन में समा, वो आपके जीवन को बदलने आ रहा है। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा। सभी लोग इस वक्त यीशु को बुलाएं। मेरे मन में समा जा, मेरे दिल में समा जा, मेरे घर में समा जा। यीशु आ जा, मेरे घर में समा। ओ यीशु आइए। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आ रही है। मेरे मन में समा, वो आपके दिल में रहेगा। वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पाँवदान। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे भाई मेरा बहन, आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चोटी। उसका घर कहाँ होगा? उसका स्थान, उसका निवास स्थान आपका और मेरा हृदय है। उसके निवास स्थान को तैयार करें, उसके सिंहासन को अपने दिल में तैयार करें और उससे कहें, मेरा दिल तेरा सिंहासन बने, मेरा निवास स्थान बने। तू इस दिल में रहना प्रभु, तू उसमें निवास करना, तू उसमें वास करना प्रभु। तेरी जगह मेरा शरीर है और वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, जहाँ ईश्वर निवास करता है, बैठता है। इस मंदिर को, इस दिल को उसका स्तुति का स्थान बनाए, उसकी तारीफ करने की जगह बनाए, उसके रहने की जगह बनाए और कहें, मेरी जिंदगी है तेरी, मेरी जिंदगी तेरी। यीशु तू है शान, ओ यीशु तू ही मेरी शान है। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान में, यीशु तू मेरी शान है। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी शान, आपकी शान यीशु है। यीशु आपकी जिंदगी है। कहिए यीशु, देकर तूने मेरी जिंदगी है, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी बचाई। देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। हाँ प्रभु, आमीन। बुलाए यीशु,
यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा जा, मुझे तेरी जरूरत है यीशु, मैं तेरे बिना अधूरा हूँ यीशु, मैं तेरे बिना प्यासा हूँ, मैं तेरे बिना शून्य हूँ, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता प्रभु, मैं अधूरा हूँ, मेरी जिंदगी अधूरी है। ओ यीशु तू तो मेरी शान है, तू मेरी जान है, तू मेरी चाह है, तू मेरी उम्मीद है, तू मेरी आशा है। तूने मेरे लिए अपना लहू देकर मेरी जान बचाई। तेरा वचन कहता है तुम रक्त की कीमत पर खरीदे गए हो भाई, मेरी बहन यीशु के लहू की कीमत पर तुम खरीदे गए हो। उसने अपना लहू बहाकर आपकी और मेरी जिंदगी को बचाया, उसने आपको और मुझे संवारा। उसकी लहू की कीमत अदा करने के बाद आज आप और मैं सही सलामत हैं। उस प्रभु से कहें यीशु मुझे तेरी जरूरत है, यीशु तू आ, कहे यीशु आ, बुलाइए यीशु आ रहे हैं। वो दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है यीशु उनके करीब है। यीशु आ रहा है, मन में समा जा, यीशु आ, यीशु आ, मन में समा। यीशु पेतरुस के घर में गए मेरे भाई मेरी बहन, उसकी सांस 3 दिन से बुखार में पड़ी हुई थी। यीशु उसके घर गए और उसे बिस्तर पर पड़ा हुआ देखते हैं, बुखार में पड़ी है। यीशु उसके घर जाते हैं और उस पेतरुस की सांस को ठीक करते हैं, चंगा करते हैं। यीशु इस वक्त आपके घर में आ रहे हैं। आप जो बिस्तर पर पड़े हुए हो, लंबे समय से बिस्तर पर पड़े हो, इस वक्त मेरे भाई मेरी बहन यदि आप प्रार्थना देख रहे हो, यीशु को बुलाइए। यीशु मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, बीमार हूँ, देख मेरी हालत में ठीक नहीं हो रहा, देख यीशु मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं इलाज कराते कराते परेशान हो चुका हूँ, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब यीशु तू ही उम्मीद है, अब यीशु तू ही आशा है, अब यीशु तू ही कर सकता है। जब तूने 18 वर्ष से झुकी हुई स्त्री को ठीक कर दिया, ओ यीशु तेरे लिए सब कुछ संभव है। मेरे भाई इस समय अपनी बीमारी में बुलाए, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, आपका खेत बिक गया, आपकी जमा पूंजी नष्ट हो गई इलाज कराते हुए, आपका घर बिक गया, आप बिस्तर में हैं फिर भी ठीक नहीं हुए। भाई उम्मीद मत छोड़ना, निराश मत होना, तेरा प्रभु बीमारियों पर अधिकार रखने वाला है, तेरा प्रभु चंगा करने वाला है, तेरा प्रभु स्वस्थ करने वाला है। अभी तक यदि नहीं बुलाया तो आज इस वक्त यीशु को बुलाए, कहे यीशु आ, समा जा। ये मन तेरा है, इस मन को
आत्मा को तेरी जरूरत है यीशु। मेरी आत्मा तेरे बिना प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जा करके उसके दर्शन करूंगा? यीशुआ मैं तेरा दर्शन चाहता हूँ मेरी आत्मा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। हाँ प्रभु, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। मेरा दिल पे हाथ रखे, यीशु से कहे यीशु इस दिल को तेरा सिंहासन बना दे। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। ओ प्रभु तू बड़ा महान है, तेरी दया महान है, तेरी दया मेरे लिए पर्याप्त है। मेरी दुर्बलता में तेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से कार्य करता है। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। गाते जाएं, प्रार्थना करें। अपनी बीमारी में लापरवाह ना बने पुत्र, अपनी बीमारी में लापरवाह ना बनो। सर्वोच्च ईश्वर से प्रार्थना करो और वो तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। प्रभु का वचन कहता है पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो, सर्वोच्च ईश्वर से प्रार्थना करो और वो तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। इस समय प्रार्थना करो भाई, प्रार्थना करो। वो आपको इस समय स्वस्थ करेगा, वो आपको ठीक करेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको आजादी देगा, वो आपको अब रोने नहीं देगा। अब आपको इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ठीक हो गए हो, आप ठीक हो चुके हो। इस समय घोषणा करो, इस समय प्रभु के वचन को क्लेम करो, प्रभु के वचन को बोलो। तेरे घावों के द्वारा मैं अच्छा हो चुका हूँ, तेरे घावों के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। किसी जड़ी बूटी लेप से नहीं बल्कि तेरे शब्द ने मुझे चंगा किया है। यीशु तूने चंगा किया है, मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के नाम में बोले आमीन। बुलाए यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मुझे तेरी जरूरत है, समा जा। सब मुझे तेरी जरूरत है। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। आइए यीशु, यीशुआ, मेरे भाई मेरी बहन समा जा। यीशु को बुलाएं, वो आएगा, सब कुछ ठीक कर देगा। यीशु को जिन्होंने अपने घरों में बुलाया वो सब उन घरों को मुक्ति मिली, उन घरों को आशीष मिली। जिन्होंने यीशु को पुकारा वो पुकार सुनने वालों की पुकार को सुनता है। इस समय आप पुकार रहे हैं, वो आपकी सुन रहा है। इस समय वो आपकी पुकार को सुन रहा है। इस समय वो आपकी दुहाई पर ध्यान दे रहा है। आपकी बीमारियां ठीक हो रही हैं, आपकी समस्याएं दूर हो रही हैं। इस वक्त आपकी समस्याएं ठीक हो रही हैं। अब आप दुख में पड़े हुए नहीं रहोगे, अब आप कर्ज में पड़े हुए नहीं रहोगे। आप इस समय आपको अब रोना नहीं पड़ेगा। यीशु आपको उन बातों से बाहर निकाल रहे हैं जिनके लिए आप रो रहे हैं। यीशुआ मेरे दिल में तू समा जा। यीशु मुझे तेरी जरूरत है। यीशु मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। तेरे वचन में भी लिखा है, तूने कहा है तुम मुझसे दूर रहकर कुछ नहीं कर सकते हो। जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है, जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है वही अधिक फल उत्पन्न करती है। हाँ प्रभु मैं तुझ में जुड़ा रहा, तो मुझ में बना रहे। प्रभु मेरा रिश्ता तेरे साथ गहरा होता जाए। प्रभु मेरी आत्मा को तसल्ली दे, मेरी आत्मा को धैर्य दे, सांत्वना दे, शांति दे। ओ प्रभु यीशु आइए,
मैं तेरा स्वागत करता हूँ मेरे घर में। यीशु मैं स्वागत करता हूँ मेरी परिस्थितियों में। मेरे बच्चों के जीवन में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे पति के जीवन में आपका स्वागत करती हूँ प्रभु। ओ मेरे पत्नी के जीवन में मैं स्वागत करता हूँ। यीशु आइए। यीशु मैं घर बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन प्रभु काफी मेहनत कर रहा हूँ, पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। जमीन देख रहा हूँ, नहीं मिल पा रही है, और मिल रही है तो बहुत महंगी है, मेरे बजट से बाहर है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किराए में रहते रहते थक चुका हूँ प्रभु। मैं थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। किराया देने के बावजूद भी मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। मैं जिस घर में रहता हूँ, जिस जगह में रहता हूँ, वहाँ बहुत कष्ट है, वहाँ बहुत कलेश है, वहाँ बहुत दुख है, वहाँ बहुत झगड़ा है, वहाँ मेरा मन नहीं लगता, शांति है प्रभु। मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं कैसे बाहर निकलूं प्रभु? तू मुझे बाहर निकाल। और ये शुद्ध हुआ, मुझे बाहर निकाल। मेरे भाई, इस समय आपको प्रभु उस घर से, उस जगह से जहाँ पर आपको दुख झेलना पड़ रहा है, निकाल रहा है, और आपको अपनी विरासत, अपनी जगह, अपना घर दे रहा है। यीशु को धन्यवाद देते हुए कहें, यीशुआ यीशु यीशुआ यीशुआ मेरे घर में समा जा। बुलाइए, अपनी प्रार्थना में बुलाइए इस वक्त यीशु को। यीशु मेरी प्रार्थना में आइए, मुझे छू ले यीशु, मुझे तेरी उपस्थिति का एहसास करा प्रभु। ओ प्रभु मैं अकेला हूँ यीशु, मैं निराशा में डूब जाता हूँ प्रभु। मैं तेरे मार्ग से भटक जाता हूँ, मैं तुझसे दूर चला जाता हूँ। कभी कभी प्रार्थना करता हूँ, कभी कभी प्रार्थना नहीं करता। जब आलस्य आता है, जब नींद आती है, सुस्ती आती है, मन नहीं करता, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ। कभी तो वचन पढ़ता हूँ, कभी वचन नहीं पढ़ पाता हूँ। हे प्रभु, मेरा रिश्ता ऐसा ही डामाडोल है, लेकिन आज मैं तेरे साथ एक मजबूत रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। प्रतिदिन घुटने में आकर, हाथों को उठाकर तेरे साथ तेरी आराधना करने का वरदान मैं मांगता हूँ। तेरे वचन को पढ़ने का वरदान मैं मांगता हूँ। मेरी प्रार्थना में अधूरापन लगता है मुझे, मेरी प्रार्थना में सूखापन लगता है, लेकिन यीशु आज मैं मेरी प्रार्थना में तुझे बुलाता हूँ और तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जब मैं प्रार्थना के कमरे में जाऊँ, प्रार्थना करूँ, तेरी उपस्थिति का एहसास मुझे दिलाना कि तू मेरे साथ खड़ा है। पवित्र आत्मा से कहना, वचन कहता है, तुम्हारी दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए पिता से आए हैं भर करके प्रार्थना करता है। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है यीशु, आप मुझे प्रार्थना में मन लगाते हुए प्रतिदिन प्रार्थना करने वाला मन, प्रार्थना करने का अभिषेक मुझे दीजिए और प्रार्थना करना सिखाइए। तुझे देखना मैं चाहूं। हाँ प्रभु, मेरी प्रार्थना में मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा दर्शन मुझे मिले। यीशु के दर्शन के लिए प्यासे हो जाओ मेरे भाई, उनसे कहो मैं देखना चाहता हूँ। इस वक्त यीशु आपको दर्शन देगा। कहिए मैं तुझे देखना चाहूँ। देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आओ। प्रभु तेरे और तेरा है तू कितना प्यारा है, तू कितना अच्छा है। मैं तेरा साक्ष्य बनूं तेरी महिमा के बारे में। तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है, वो भलाई मैं सबको बताऊं। एक और बार कहे, तू कितना अच्छा
में समा जा। मेरा यीशु आ रहा है, आपको इस समय दर्शन मिल रहा है। यीशु के दर्शन के लिए तरसिए, यीशु के लिए प्यासे हो जाइए, उसे देखने की जिज्ञासा रखिए। जिस तरह से जक्कैयुस ने अपने अंदर प्यास जगाई, जिस तरह से जक्कैयुस ने अपने अंदर भूख जगाई, जिस तरह से जक्कैयुस यीशु को देखने के लिए लाहित हुआ और यीशु को देखने के लिए निकला, वो यीशु को देख पाया। मेरे भाई, आज आप यीशु को देख पाओगे। वो यीशु को देखने निकला, यीशु को देख पाया, यीशु को देख पाया। यीशु उसको उसके घर तक गया, उसके घर तक गया। आप यीशु को देखोगे, यीशु खुद आकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। उसके लिए प्यास रखिए, उसके लिए तरस लाइए, उसको देखने के लिए अपने अंदर जिज्ञासा पैदा कीजिए। वो दर्शन आपको दे रहे हैं इस वक्त, वो आपको दिखेगा, वो आपको मिलेगा, वो आपको दुलारेगा, वो आपको सांत्वना देगा, वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके भाग्य को पलट देगा, आपके भविष्य को बदल देगा, आपके परिवार को बदल देगा। वो आपके घर में आएगा, वो आपकी जिंदगी में आएगा, वो ऐसे आएगा जैसे अब तक नहीं आया। आपने बुलाया है, जब कोई बुलाता है वो आ जाता है। यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, मेरे मन में समा जा। प्रभु, मेरे मन में अशांति है, मेरे मन में डर है, मेरे मन में चिंता है, मेरे मन में घबराहट है, मेरे मन में अविश्वास है, मेरे मन में बुरे विचार हैं, मेरे मन में गंदगी है, मेरे मन में पाप है, मेरे मन में घमंड है, मेरे मन में ईर्ष्या है, मेरे मन में जलन है, मेरे मन में बुराई है। यीशु, इस मन में तू आ, इस दिल को तू साफ कर, मेरे मन में आ। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो मेरे मन में तू विराजमान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। तू बड़ा महान है, तू अद्भुत कार्य करने वाला है, तू चमत्कार करने वाला है, तू असंभव को संभव बनाने वाला है, तू बीमारियों को ठीक करने वाला है। यीशु आ, बुलाए मेरे भाई तरसते हुए। यीशु यीशु आ, यीशु आ, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप नौकरी की तलाश में हैं। जो लोग इस समय नौकरी की तलाश में हैं और जिस नौकरी को आप कर रहे हो उस नौकरी में बरकत और आशीष नहीं है, उस जगह में लड़ाई झगड़ा है, बॉस आपको पसंद नहीं करता, आपको उचित वेतन नहीं मिल रहा, आप काम करते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर तू मैं झगड़ा, तमाम प्रकार की बुराई है, आपका मन वहाँ पर नहीं है, आप नई नौकरी की तलाश में हैं। यीशु आपको इस वक्त नई नौकरी दे रहे हैं। यीशु से प्रार्थना करें, कहें यीशु आ, मेरे भविष्य को तू उज्जवल बना। मेरे भविष्य को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। क्या होगा? प्राइवेट नौकरी है, कभी मिलती है कभी छूट जाती है, जब मिलती है तो अच्छा वेतन नहीं मिलता, मिलती है तो प्रभु उस जगह में आशीष नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है। मैं कितना भी अच्छा काम करूं फिर भी प्रभु बातें सुनने मिलती हैं। तो मुझे एक स्थिर, एक नई, मजबूत और टिकाऊ परमानेंट अच्छी नौकरी मुझे दे। यीशु को बुलाएं और यीशु आप आज आपको जो बेरोजगार है नौकरी की तलाश में है, यीशु नौकरी की आशीष आपको दे रहे हैं। यीशु कहे यीशु आ।
धन्यवाद यीशु। यीशुआ मेरे घर में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा। एक बार दोनों हाथ उठाकर स्तुति करें, यीशु को बुलाते हुए स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएं, यीशु को बुलाएं, इस वक्त प्रार्थना करें, प्रार्थना में जुड़ जाएं, आशीष मांगे, यीशु का स्वागत करें स्तुति करते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस वक्त धन्यवाद करें, सभी आशीषों के लिए धन्यवाद करें, उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करें, उनके स्पर्श के लिए धन्यवाद करें। वो आपके घर में आए हैं, उन्होंने आपको दर्शन दिया है, उन्होंने आपको नई नौकरी दी है, आपके बिस्तर को पलट दिया है, आपकी बीमारी से खड़ा कर दिया है, आपके आंसुओं को पोंछ दिया है। धन्यवाद दें इस वक्त, धन्यवाद 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 देते जाएं, धन्यवाद देते जाएं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। भर जाओ मेरे भाई, भर जाओ भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ, उसके आत्मा से भर जाओ, उसके आनंद से भर जाओ, उसके अभिषेक से भर जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन खुले, बंधन खुले, 10 साल का बंधन, 20 साल का बंधन, कोई भी बंधन इस समय ना टिकेगा यीशु के नाम पर। जिस तरह से इस स्त्री का 18 साल से जो झुक गई थी, इसका बंधन यीशु ने खोल दिया। शत्रु शैतान ने पकड़ रखा था, इस समय शत्रु शैतान की बेड़ियां टूट रही हैं, शत्रु शैतान की शक्तियां इस समय विचलित हो रही हैं, खंडित हो रही हैं। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। असंभव कार्य संभव हो रहा है, असंभव कार्य यीशु के नाम पर संभव हो रहा है। इस वक्त प्रार्थना करें, धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। जो बीमार है इस समय प्रार्थना करो, इस समय प्रार्थना करो। यीशु आपको चंगा कर रहे हैं, यीशु आपको ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन यीशु का जवाब बाकी है अभी, और उसका जवाब है हाँ आमीन। ठीक करना, अच्छा करना, चंगा करना, मुक्ति देना, आजादी देना, उसका काम है आशीष देना। बोले आमीन, धन्यवाद दें, बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभिषेक अभिषेक अभिषेक। हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की महान पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में, वो यीशु हमारे बीच में है। धन्यवाद। उन्हें हमने बुलाया है, उनका स्वागत हमने किया है। हमारे घर में, हमारी बीमारी में, हमारी तकलीफों में, हमारे कर्ज में, हमारी बेरोजगारी में हमने यीशु का स्वागत किया है, यीशु को बुलाया है। उसके लहू की कीमत पर हम खरीदे गए हैं, आप मूल्यवान हैं। हम ऐसे ही बेकार नहीं हैं, आप ऐसे बेकार नहीं हैं। आप निराश ना हो, यीशु ने आपको अपने लहू की कीमत पर खरीदा है। आपका दिल उसका सिंहासन बना रहे, उसका आसन बना रहे, उसकी स्तुति का स्थान बना रहे। बस ये प्रार्थना करो, आप उससे जुड़े रहो, वो आपको न कभी नहीं छोड़ेगा। आप प्रतिदिन उसका मनन करो, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। आप प्रतिदिन उसकी आराधना करो, वो आपको किसी बात की कमी नहीं होने देगा। उसने कहा है मेरे भक्तों का, मेरे बच्चों का घर भरा पूरा रहता है। मेरे भक्तों को, मेरे बच्चों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। ओ मेरे भाई मेरी बहन, यीशु आपको कोई कमी नहीं होने देगा, किसी बात से आपको निराश नहीं होने देगा। वो महान परमेश्वर है, आशीष देने वाला है। धन्यवाद दें इस प्रभु को।
you, Jesus. जो हमारी प्रार्थना में आए हैं। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद दे प्रभु को जो हमारी आराधना में आए हैं, जिन्होंने हमें नया दिन दिया है, नई सुबह दी है। पहला स्थान उन्हें देने के लिए उन्होंने हमें चुना है। जो प्रार्थना इस वक्त मेरे भाई और बहन आपने प्रभु को समर्पित की हैं, चढ़ाई है, वो प्रभु ने सुन ली है। प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें, उनके दर्शन के लिए धन्यवाद दें। आपने उनका दर्शन मांगा, उन्होंने आपको अपना दर्शन दिया है। आपने कहा तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और करीब में आऊं। मेरे भाई और मेरी बहन, यीशु ने आपको अपना दर्शन दिया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दें उनके दर्शन के लिए। प्रेमी पिता, मेरे इन भाई और बहनों पर तेरी आशीष में मांगता हूँ। इनके कार्यों पर, आज के जो भी इनके कार्य हैं, उन पर तेरी आशीष मांगते हुए उन्हें समर्पित करते, तेरे हाथों में दे देते। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, आज का सभी कार्य है, सब तेरी महिमा के लिए हो प्रभु। हमें हर बुराई से, हर बुरी बातों से, हर अंधकार पाप दुर्घटना से हमें बचाना प्रभु। तू हमें संभालना, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा रक्षक है, हमारी रक्षा करना। यस लॉर्ड। प्रेमी पिता, हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वक्त हमने प्रभु की आराधना की है, यीशु को बुलाया है और यीशु आपके करीब है, यीशु आपके नजदीक हैं, यीशु आपके घर में है, आपके परिवार में है। आपकी चिंताओं को उन्होंने दूर किया है और जो विशेषकर बीमार थे, आज प्रभु ने उन बीमारों को ठीक किया है, चंगाई दी है। जिस मतलब के लिए आज आपने प्रार्थना की है, प्रभु ने उस प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु को धन्यवाद देना। आपका निवास, आपका हृदय, आपका जीवन, आपका शरीर, आपका दिल आपका अपना नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ है और ये उसका निवास स्थान है, उसका शरण स्थान है, उसकी रहने की जगह है। इसे पवित्र बना करके रखना और उसमें उसे जगह देना। वो इसमें निवास करता है और वो निवास करने आज आपके घर आया है और आपने बुलाया है। उस प्रभु को धन्यवाद दें। प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन ये प्रार्थना सुबह 6 बजे आती है, आराधना शुरू होती है। आप लोग सुबह 6 बजे इस आराधना में जुड़ सकते हैं। दूसरे लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करें और प्रार्थना के बारे में बताएं और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी आशीष मिल सके। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में बने रहें, प्रभु में आनंदित रहें। यदि आप में से जो लोग प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना कराना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से आप नंबर लेकर अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। कल फिर हम मिलेंगे सुबह 6 बजे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.